चाइनीज पानीपुरी वाला। सनशाइन कॉलोनी में टीना अपनी माँ सुरेखा और पिता विजय पत के साथ रहती है। टीना कॉलेज में पढ़ती है और उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है। टीना, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए आज कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बनाए हैं और साथ ही बीटरूट सलाद भी बनाया है। नहीं मॉम, आज मैंने बाहर से ही मंचूरियन नूडल्स खा लिए थे और साथ ही वो कुल्फी भी खा ली थी। हे भगवान, टीना बिटिया, तुम्हें अंदाजा भी है ये बाहर का खाना कितना जानलेवा हो सकता है? ओफो पापा, अब आप फिर से अपना 5 पन्नों का भाषण मत शुरू कीजिए। मैं जानती हूँ हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन मुझे बाहर का खाना पसंद है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। टीना के माता पिता विजय पथ और सुरेखा उसे हर रोज डांटा करते, लेकिन टीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो फिर भी बाहर का जंक फूड खाती रहती। कुछ महीनों बाद उसकी शादी राघव से होती है। टीना का ससुराल एक दूसरी कॉलोनी में होता है। नई कॉलोनी में आकर टीना एक दिन वहां के फास्ट फूड स्टॉल्स को ढूंढने निकल पड़ती है। इस कॉलोनी में तो मुझे ज्यादा फास्ट फूड के स्टॉल्स दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? बाहर के खाने के बिना मैं तो सांस ही नहीं ले पाऊंगी। तभी चटोरी टीना की नजर एक चाइनीज पानीपुरी वाले के स्टॉल पर पड़ती है। वो उसके स्टॉल के पास काफी लोगों की भीड़ देखती है। अरे वाह, चाइनीज पानीपुरी! नाम पढ़कर ही मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। इस चाइनीज पानीपुरी के स्टॉल पर तो ग्राहकों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। चलो ट्राई करते हैं। टीना उस चाइनीज पानीपुरी वाले के पास जाती है। तभी उसका बोर्ड देखती है। ओ तेरी, 1 रुपए की 10 पानीपुरी! इस घोर कलयुग में इतना दिलवाला और ईमानदार आदमी कहां से आ गया भाई साहब? अब तो मैं इस चाइनीज पानीपुरी वाले की दुकान खाली करके ही जाऊंगी। चाइनीज पानीपुरी वाले का नाम बोंग बोंग होता है। नी हाओ। क्या? नहाओ? मैं तो नहा कर ही आई हूँ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नी हाओ मतलब नमस्ते, हेलो। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गई कि तुम चाइनीज हो। अच्छा, मुझे जल्दी से तुम्हारे स्टॉल की पानीपुरी दे दो, इन्हें देखकर मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। जी जी, बताइए कौन सा फ्लेवर खाओगी आप? ये है ब्लैक स्पाइसी फ्लेवर, ये लाल मीठा और खट्टा फ्लेवर, और ये है ग्रीन ऑरेंज कलर का स्पेशल फ्लेवर। वाह, ये सारे फ्लेवर्स तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। एक काम करो, मुझे ये सारे एक एक बार चखने दे दो। ओके मैडम, ये लीजिए। एक एक बोलकर टीना आधे स्टॉल की पानीपुरी खा लेती है। आहा, ये सारे फ्लेवर्स इतने अमेजिंग है कि मैं क्या कहूँ। हाय, मैं मर जावा। सिर्फ टीना ही नहीं, बाकी के ग्राहक भी चाइनीज पानीपुरी वाले की पानीपुरी की बहुत बड़े फैन बन चुके थे। ओए होए, क्या पानीपुरी है भाई, मजा ही आ गया। बोंग बोंग मेरी जान! वाकई में इतनी स्वादिष्ट और सस्ती पानीपुरी हमने आज तक नहीं खाई है। तुसी ग्रेट हो बोंग बोंग प्रा। बोंग बोंग की चाइनीज पानीपुरी की पूरी कॉलोनी दीवानी हो चुकी थी। टीना रोज शाम को बाजार में सब्जी लेने के बहाने से 10 से 15 प्लेट पानीपुरी खा जाती। उसकी सास गायत्री एक दिन उसे पकड़ लेती है और घर जाकर खूब सुनाती है। देख लो भूषण जी, आपकी बहू के कारनामे। क्या हो गया गायत्री, क्यों चिल्ला रही हो नई बहू को खामखा? हाँ माँ, बताइए ना क्या हुआ? आप टीना पर क्यों चिल्ला रही हो? अरे राघव बेटा, तेरी बीवी को उस चाइनीज पानीपुरी वाले की पानीपुरी खाने का चस्का लग गया है, इसलिए रोज शाम को मुंह उठाकर निकल पड़ती है उसकी गंदी पानीपुरी खाने। टीना, तुम पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि बाहर का खाना मत खाया करो, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? टीना बहू, ये बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। टीना सिर्फ सबकी सुन लेती है, लेकिन वो अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानती और वो छुप छुप कर किसी न किसी बहाने से चाइनीज पानीपुरी वाले की पानीपुरी खाने जाती है। वाह, इस पानीपुरी के आगे सब कुछ फेल है। मुझे तो इसकी लत लग गई है। बोंग बोंग भैया, और दो और दो। अरे यार, तुम ऐसा कौन सा जादुई इंग्रेडिएंट मिलाते हो? वो तो एक राज है, ये लीजिए, खाइए। टीना की सास फिर से उसे पानीपुरी खाते हुए पकड़ लेती है और उस पर खूब चिल्लाती है। कुछ दिनों बाद कॉलोनी में सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और टीना की भी हालत खराब हो जाती है। गायत्री टीना की माँ सुरेखा को कॉल करके सब बताती है। मैं तो आपकी ढीठ बेटी को समझा समझा कर थक गई हूँ समधन जी। अरे क्या कमी है उसे यहाँ? घर पर जो खाना है खा सकती है, बाहर के खाने में पता नहीं क्या मजा मिलता है उसे। अब बैठ गई है बिस्तर पकड़ के। समधन जी, मैं और विजय पत जी आज रात को ही वहां आकर उसे समझाते हैं।
सुरेखा और विजयपत उस रात टीना के ससुराल की कॉलोनी में आते हैं और तभी दोनों बोंग बोंग को चूहे पकड़ने वाला छोटा पिंजरा, छिपकली, कीड़े और कॉकरोच पकड़ने वाला ट्रैपर और चमगादड़ को पकड़ने वाला नेट लिए कॉलोनी में भटकते हुए देखते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उसके घर की खिड़की से एक खौफनाक दृश्य देखते हैं। बोंग बोंग कॉकरोच, चमगादड़, छिपकली और चूहे को मारकर उनका सूप बनाकर पानीपुरी का पानी और मसाला तैयार करता है। सबको लगता है कि मेरे स्टॉल की चाइनीज पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट और अच्छी है, लेकिन उसके पीछे छुपा काला सच सिर्फ मुझे ही पता है। हे भगवान, इसका मतलब ये है हमारी बेटी और पूरी कॉलोनी के बीमार होने के पीछे का कारण। सुरेखा, हमें जल्द से जल्द पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सब कुछ बताना होगा। विजयपत और सुरेखा समय रहते ही पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सब कुछ बताते हैं और पुलिस बोंग बोंग के घर में घुसकर उसे रंगे हाथ पकड़ती है और जेल की सलाखों के पीछे उसे कैद कर देती है। मुझे माफ कर दो मॉम डैड, मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, कभी नहीं। इस हादसे से टीना के साथ साथ बाकी सभी कॉलोनी वालों को बहुत बड़ा सबक मिल चुका था, इसलिए हमें हमेशा बाहर का खाना खाते समय सतर्क रहना चाहिए, या तो उसे टालना ही चाहिए, क्योंकि किसे पता कौन क्या बेच रहा है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।